उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 1 से 8 तक जो बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप बंद की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आखिर इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूफिया निज़ामी जी, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ये बताइए कि अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं 1 से 8 तक, उनका स्कॉलरशिप अब बंद किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अप्लाई भी किया था इस साल के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि सबको इस बात को अपने जहनों में रखना चाहिए कि जो राइट टू एजुकेशन का दायरा है वो मदरसों पे नाफिज नहीं होता है। और 2009 का जो एक्ट है उसमें 2012 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई और लिखी गई है कि राइट टू एजुकेशन के तहत मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि राइट टू एजुकेशन का जो दायरा है वो मदरसों पे नाफिज नहीं होता है। दूसरी बात तो ये है, देखिए, कि किसी भी हुकूमत का, सरकार का ये मोटिव होना चाहिए, ये हदफ होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर सहूलियात तालीम के मैदान में दी जा सकें। तालीम को फ़रोग़ करने के लिए जो भी इक़दामात पॉजिटिवली हो सकते हैं वो किए जाएँ, और कोई भी बच्चा किसी भी समाज, किसी भी तबके का हो, वो तालीम से पीछे ना रहे। हमारे मुआशरे और हमारे समाज में कुछ ऐसे तबक़ात और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली निहायत कमज़ोर हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, 2 वक्त की मैसर नहीं होती है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मैसर नहीं होते हैं, रहने के लिए अच्छा मकान मैसर नहीं होता है, जिनके पास यूँ कहा जाए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है। वो बच्चे बहुत उम्मीद से सरकारों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो सरकारें उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दाम करेंगी, उनको बेहतर शिक्षा देंगी, ताकि वो बच्चा जो किसी गरीब घर से उठा है, किसी गरीब घर से निकला है, वो कल को देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान अदा कर सके और बड़े से बड़े घर में पैदा होने वाले बच्चे का तालीमी शोबे के अंदर वो मुकाबला कर सके। तो ये सहूलियात जो दी जा रही हैं, मुझे लगता है कि इनको और बेहतर किया जाए, न ये कि जो सहूलियात ऑलरेडी दी जा रही हैं उनको कम कर लिया जाए। अब ये बात कही जा रही है, जो आपने सवाल किया, कि सरकार का ये कहना है कि जो पहले से सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें उनकी फ़ीस और उनका लिबास और उनका ड्रेस और उनकी किताबें, ये तमाम चीज़ें मानी जा रही हैं कि फ्री में हैं, और ये ज़ाहिर है कि एक अच्छी पहल है कि तमाम लोगों को ये तमाम चीज़ें तमाम बच्चों को दी जा रही हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन जो स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको भी पता है कि वो बेसिकली जो नीड है बच्चों की, जिसको आप कहेंगे मेंटली और ज़हनी तौर पर जो इस्तेज़ार होता है एक फाइनेंशियली सपोर्ट से बच्चों का, और उनके जो फादर और उनके जो गार्जियन हैं, उनको जब वो रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं तो वो एक अपने आप में एक मुतमईन होते हैं कि हमारे बच्चे की जो स्कॉलरशिप है, अगर हमारे पास ख़ारजी मामलात के लिए पैसे हों ना हों, तो हम बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो स्कॉलरशिप का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं कहीं न कहीं, जो कहीं न कहीं दुश्वारी का सबब बन सकती हैं, बनेंगी। लिहाजा मेरा यही कहना है कि इसको रोकने के लिए इस पर रिव्यू और नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी बच्चा वहाँ से बाहर ना आए। पहले मदरसों का सर्वे किया गया और अब उनकी जो बंद की जा रही स्कॉलरशिप, आपको लगता है कि मदरसों के बच्चों को और मदरसों को टारगेट करने की कोशिश है? देखिए, ये तो सरकार की मंशा और सरकार की नीयत पर मुनहसर है तमाम चीज़ें कि क्या है। लेकिन जो बयानात और जो स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड की जानिब से हो, कि उसमें ये बात कही गई है कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिवली हैं। ये मदरसे वाले इस पर इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मदरसों के सिलसिले में बेतहक़ीक़ और बिला किसी तहक़ीक़ के जो बहस और मुबाहिसा होता है, जो एक सर्कुलर जारी होने से पहले और हकीकत को जानने से पहले ही, जो पहले से ही उस पर डिबेट शुरू हो जाती है, पहले से ही उस पर चर्चा होने लगती है, तो कहीं ना कहीं मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के हौसलों को भी वो चीज़ें पस्त करती हैं, जो कि किसी भी इदारे और इंस्टीट्यूशन के लिए और तालीमी शोबे के लिए अच्छी अलामत नहीं। थैंक यू। तो साफ तौर से मुस्लिम धर्मगुरु सूफिया निज़ामी का मानना है कि जिस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ को, यानी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं बंद नहीं की जानी चाहिए। इस पर सरकार को दोबारा सोचना भी चाहिए, और आरटीई के तहत जो फ्री सेवाएं या फ्री तरीके से जो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो उनका
हक भी है और क्या सच्चाई है इसके पीछे भी पता लगना चाहिए। जबकि आरटीई के तहत जो पाठशालाएं हैं और मदरसाओं को उनको बाहर रखा जाता है, ये भी कहने का मकसद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।